पिता अपनी बेटी का कंबल खींचता है। बेटी यह देखने के लिए उठकर बैठती है कि क्या हो रहा है। तभी अचानक पिता उसे घसीटकर वापस बिस्तर पर पटक देता है। फिर वह लालची नजरों से उसे घूरने लगता है और सिर से पांव तक अपनी बेटी को निहारता है। इसके बाद पिता चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह पिता खाने की मेज पर आता है। हमेशा की तरह वह अपनी बेटी से ऐसे मिलता है जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तभी एक और अजीब बात होती है। माँ पागलों की तरह ठूस ठूस कर खाने लगती है, यहाँ तक कि वह अपने बेटे को जबरदस्ती बचा हुआ खाना ठूसने लगती है। बेटा बेप्सी से अपने पिता की तरफ देखता है। पिता उसके पक्ष में बोलने ही वाला होता है कि माँ अचानक मेज का सारा खाना फर्श पर पटक देती है। वह किसी बुरी आत्मा की तरह चीखने चिल्लाने लगती है। बेटा इतना डर जाता है कि रोने लगता है। उस रात पिता अपनी पत्नी से पूछता है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि माँ कहती है कि वह उस सुबह बाजार गई ही नहीं थी। यह सुनकर पिता बेहद असहज हो जाता है। अगर यह सच है तो उस सुबह नाश्ता किसने बनाया था। उसी रात लीसा अपनी बड़ी बहन को अपने कमरे में खींच कर लाती है। वह अपनी बहन को बताती है कि उनके पिता ने उसके साथ क्या किया था। साथ ही वह अपना कंबल कसकर पकड़ लेती है। उसे शक होने लगता है कि उनके माता पिता पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तभी पिता अचानक दरवाजा धकेलकर अंदर आता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती पिता चाकू लेकर छोटी बहन की तरफ लपकता है। बड़ी बहन पिता को जोर से धक्का देती है, अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और जितनी तेजी से हो सके बाहर की तरफ भागती है। लेकिन तभी पिता अचानक उनके ठीक सामने आ खड़ा होता है। वह बड़ी बहन को फिर से बालों से पकड़ता है और बेरहमी से कमरे के दूसरी तरफ पटक देता है और ठीक उसी पल सीढ़ियों के नीचे से उनके पिता की आवाज गूंजती है।